फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी का स्पेशल जीके। सारे टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर किए हैं। अगर आपका भी कोई यूपी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो के सभी पार्ट 1, 2, 3 देखने के बाद आपको यूपी से कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा कि उत्तर प्रदेश को पूर्ण राज्य कब घोषित किया गया। तो सबसे पहले आप जानिए कि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक, 24 जनवरी 1950 को। और उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक, तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 1956 को। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को। अब आइए अपने क्वेश्चन पे। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को पूर्ण राज्य कब घोषित किया गया। तो पूर्ण राज्य इसको घोषित किया गया 1 नवंबर 1956 को। आप यहाँ पूर्ण राज्य कहें या फिर आपसे पूछ ले कि पुनर्गठन उत्तर प्रदेश का कब हुआ, तो कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। अब आपसे ये भी पूछ सकता है इसकी स्थिति कहाँ स्थित है। तो ये भी जान लीजिए आप कि 23 मिनट 52 डिग्री से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक, कहाँ है, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 3 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और जान लीजिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से लेके पश्चिम तक लंबाई कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर पूर्व से लेके पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है। तो वो है 650 किलोमीटर। क्या, 650 किलोमीटर। अब जब भी आपसे पूछे कि पूर्व से लेके पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है तो 650 किलोमीटर। अब आपसे कहीं ये भी पूछ सकता है कि उत्तर से लेके दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है। उत्तर से लेके दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो 240 किलोमीटर। ठीक, उत्तर से लेके दक्षिण तक। और पूर्व से लेके पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो वो है 650 किलोमीटर। अब एक चीज़ यहाँ आप जान लीजिए, नोट्स जरूर बनाइएगा नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो पूर्व से लेके जब भी पूछे कि उत्तर प्रदेश का पूर्व से लेके पश्चिम तक लंबाई कितनी है तो 650 किलोमीटर। ठीक, और जब भी पूछे उत्तर से लेके दक्षिण तक उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है तो 240 किलोमीटर। अब थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में भी जान लीजिए। क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, तो ये है आपका 2,40,928 किलोमीटर। तो कितना है क्षेत्रफल, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। क्या क्षेत्रफल है इसका। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि ये भारत का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। क्या, उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। अब ये भी जान लीजिए। अब आखिर 3 फिर कौन है, तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश। ठीक, चौथे पे उत्तर प्रदेश। अब ये भी जान लीजिए कि ये पूरे इंडिया का कितना परसेंट एरिया में फैला है उत्तर प्रदेश, तो 7.33% जो एरिया है ये पूरे भारत का एरिया में से, यानी कि आप 100 में से माइनस कर दीजिए 7.33, तो ये क्या है, ये आपका पूरे इंडिया का कितना हो जाएगा, 100। अब उसमें से जो 7.33% है ये इतने में उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। ठीक, अब लोकेशन भी जान लीजिए आप लोग उत्तर प्रदेश के जिलों का। तो पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। कौन सा, बलिया। अब पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का क्या है, तो शामली है। क्या, शामली। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो कौन सा है, सहारनपुर है। ठीक,
और दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो ये है आपका सोनभद्र। क्या? सोनभद्र। और उत्तरी जिला आपका कौन सा है? तो वो है सहारनपुर। क्या? सहारनपुर। ठीक। तो जब भी आपसे पूछे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का तो बलिया, पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का तो क्या होगा? शामली, उत्तरी जनपद उत्तर प्रदेश का तो सहारनपुर, दक्षिणी जनपद उत्तर प्रदेश का तो सोनभद्र। आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिए, जितना मैं बोल रहा हूँ वीडियो पुश करके एक नोट्स जरूर बना लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन ऑन एवं बेसिस क्वेश्चन। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? तो वो है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन है? तो वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? तो वो है शामली। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से सटे राज्य। ठीक। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व से सटा राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व से सटा राज्य, तो ये होगा जो आपका, ये होगा बिहार। ठीक। क्या? बिहार। यानी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व से सटा राज्य, ठीक, तो बिहार होगा। और फिर यूपी के पश्चिम से सटा राज्य कौन सा होगा? तो वो होगा हरियाणा। क्या? हरियाणा। ठीक। अब उत्तर प्रदेश के दक्षिण से सटा राज्य कौन सा होगा? वो होगा मध्य प्रदेश। ठीक। वो होगा क्या? मध्य प्रदेश। फिर जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के उत्तर से सटा राज्य कौन सा होगा? तो वो होगा उत्तर से सटा राज्य उत्तराखंड। क्या? उत्तराखंड। ठीक। अब ये भी जान लीजिए आप लोग कि यूपी के दक्षिण पूर्व से सटा राज्य कौन सा है? तो वो होगा झारखंड। क्या? झारखंड। ठीक। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व से सटा राज्य कौन सा होगा? झारखंड। और कौन सा होगा? छत्तीसगढ़ भी होगा। अब यूपी के दक्षिण पश्चिम से सटा राज्य कौन सा होगा? तो ये होगा राजस्थान। ठीक। तो दक्षिणी पश्चिम से सटा राज्य कौन सा होगा? वो होगा राजस्थान। अब उत्तरी पश्चिम से सटा कौन सा राज्य होगा? तो वो होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक। अब देखिए, इतना जानने के बाद आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सटा है? ठीक। तो उत्तर प्रदेश टोटल 8 राज्यों से सटा है। ठीक। और एक केंद्र शासित प्रदेश से भी सटा है। तो टोटल 9 जगहों से उत्तर प्रदेश सटा हुआ है। ठीक। अब आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सटा हुआ है? तो एक, कौन सा? नई दिल्ली। ठीक। कौन सा? नई दिल्ली। ठीक। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली। ठीक। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में बसा राज्य कौन सा है? बिहार। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में बसा राज्य कौन सा है? हरियाणा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में बसा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उत्तर में बसा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। और दक्षिण पश्चिम में कौन सा सटा राज्य है? तो वो है राजस्थान है। और दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तरी पश्चिम में कौन सा राज्य सटा हुआ है उत्तर प्रदेश से? तो हिमाचल प्रदेश है। अब जब भी आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो 8 राज्यों से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सटा हुआ है? तो 1 केंद्र शासित प्रदेशों से सटा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति जानिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। कितने? 75 जिले। अब गवर्नर कौन है यहाँ का? राज्यपाल। तो वो है आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। ठीक। मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? तो वो है योगी आदित्यनाथ। उप मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। ठीक। चीफ सेक्रेटरी कौन है उत्तर प्रदेश का? तो ये है राजेंद्र कुमार तिवारी। कौन है चीफ सेक्रेटरी? राजेंद्र कुमार तिवारी। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, RK तिवारी। ठीक। तो चीफ सेक्रेटरी कौन है? RK तिवारी। कौन? RK तिवारी, मतलब राजेंद्र कुमार तिवारी। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन है, यानी कि DGP उत्तर प्रदेश का कौन है? तो वो है हितेश C अवस्थी। कौन? हितेश C अवस्थी। ठीक। तो DGP कौन है उत्तर प्रदेश के? हितेश चंद्र अवस्थी। ठीक। अब GDP कितना है उत्तर प्रदेश का? तो वो है 17.94 लाख करोड़। ठीक। लगभग 18 करोड़। ठीक। 18 लाख करोड़। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है उत्तर प्रदेश की? तो वो है हिंदी। ठीक। ऑफिशियल लैंग्वेज उत्तर प्रदेश की क्या है? हिंदी है।
एडिशनल लैंग्वेज क्या है उत्तर प्रदेश का? तो वो है उर्दू। क्या है? उर्दू। ठीक। अब साक्षरता दर आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का साक्षरता दर कितना है, तो वो है आपका 67.68। ठीक। तो साक्षरता दर कितना है, लिटरेसी रेट, तो वो है 67.68%। ठीक। अब सेक्स रेशियो क्या है यूपी में, तो वो है 912 रेशियो 1000। ठीक। ये जनगणना 2011 के अनुसार सभी डाटा है। ठीक। तो सेक्स रेशियो क्या है, 912 रेशियो 1000। अब विधानसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में, तो विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403। ठीक। और एक क्या है, एक है आपका एंग्लो इंडियन, जो ये क्या है, ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक। तो विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है, 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन। विधान परिषद सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो विधान परिषद सीट जो है वो 100 सीट है। कितनी, 100 सीट है। ठीक। राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 31 सीट है। आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, आप भूलेंगे नहीं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो वीडियो एक बार नहीं 1000 बार देखेंगे, आप भूल जाएंगे। तो जब भी आपसे पूछे विधानसभा सीट कितनी है, तो 403 सीट है, और एक एंग्लो इंडियन जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो 100 सीट है। राज्यसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो 31 सीट है। ठीक। लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो लोकसभा की सीट जो है उत्तर प्रदेश में 80 है, जो सर्वाधिक है। ठीक। राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का, तो राजकीय पशु जो है वो होगा 12 सिंघा। ठीक। राजकीय पशु क्या होगा, 12 सिंघा। ठीक। और जान लीजिए आप लोग, राजकीय पंछी क्या होगा, राजकीय पक्षी क्या है, सारस। राजकीय पक्षी क्या उत्तर प्रदेश का, सारस या क्रोच। क्या, सारस या क्रोच। ठीक। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, सारस या क्रोच। अब राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का, तो वो है अशोक। ठीक। राजकीय वृक्ष क्या उत्तर प्रदेश का, अशोक। और राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का, तो राजकीय पुष्प है पलाश। क्या, पलाश। ठीक। राजकीय पुष्प क्या उत्तर प्रदेश का, पलाश। राजकीय खेल क्या उत्तर प्रदेश का, तो वो है हॉकी। ठीक। राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का, तो वो है वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। क्या, वृत्त में 2 मछली 1 तीर धनुष। ठीक। तो राजकीय चिन्ह उत्तर प्रदेश का क्या है, वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। ठीक। कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। अब देखिए जिलों का उत्पादन, लेकिन आप उससे पहले जान लीजिए कि जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाएगा। तो आपसे ये आपको यहाँ से पूछ सकता है कि जिलों में उत्पादन, उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के जिलों की साक्षरता दर आपसे पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज के बारे में पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश की नृत्य लोकगीत के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख मेला पूछ सकता है, यूपी के प्रमुख पार्क आपसे पूछे जाएंगे, यूपी के प्रमुख हवाई अड्डे भी पूछे जा सकते हैं, यूपी के प्रमुख उद्योग केंद्र भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यूपी के प्रमुख स्थल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, नदियों के किनारे बसे यूपी के कौन कौन से शहर हैं ये भी आपसे पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के कारखाने भी आपसे पूछे जाएंगे, यूपी का लिंगानुपात, जिलों का लिंगानुपात भी आपसे पूछा जा सकता है, यूपी के जिले जिनका मुख्यालय अलग है ये भी पूछा जा सकता है, यूपी के वन्य जीव विहार, पक्षी विहार से भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यूपी के विश्वविद्यालयों से भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब मैं निकाला हूँ, तो टोटल 20 टॉपिक हो रहे हैं और मैं रोज 3 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि जेल वार्डन, फायरमैन, यूपी पुलिस, लेखपाल की वैकेंसी में आपको कम से कम 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मेरा आपसे चैलेंज है, पूरी वीडियो पार्ट 1, 2, 3 देखने के बाद आपको कोई भी प्रश्न उत्तर प्रदेश से नहीं छूटेगा। और ये भी बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब पर आपको इस सीरीज से कोई नहीं पढ़ाया होगा। पढ़ने में मज़ा तब और आने लगता है जब ये पता चल जाए कि क्वेश्चन बेसिकली कहाँ से उठता है, रिपीटेड प्रश्न मिल जाए, सभी टॉपिक सीरीज से मिल जाए, पीडीएफ में भी मिल जाए, तो यहाँ आपकी सारी इच्छाएं जो हैं पूरी की जाएंगी। चलिए आज के टॉपिक पर, तो आज हमने 3 टॉपिक लिया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जिलों का उत्पादन और उद्योग केंद्र। ठीक। तो दिया सलाई उद्योग। ठीक। तो ये दिया सलाई उद्योग कौन सा जिला फेमस है इसके लिए, तो वो है बरेली। कौन सा, बरेली।
बरेली की बर्फी मूवी आप लोग देखे ही होंगे, तो वो दिया सलाई उद्योग कहाँ से फेमस है? तो बरेली में फेमस है। ठीक, अब खेल का सामान ये कौन सा जिला इसके लिए फेमस है? तो वो है आगरा और मेरठ। क्या? आगरा और मेरठ। ठीक, खेल का सामान आगरा और मेरठ। अब लकड़ी के खिलौने, ठीक, तो लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो वो है वाराणसी और लखनऊ। ठीक, लकड़ी के खिलौने वाराणसी और लखनऊ में। ठीक, अब देखिए पीतल के बर्तन, तो पीतल के बर्तन के लिए कौन सा जिला फेमस है उत्तर प्रदेश में? तो वो है मिर्ज़ापुर। और कौन सा है? वाराणसी। और कौन सा है? पीतल के बर्तन के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो मिर्ज़ापुर, वाराणसी, हाथरस, मुरादाबाद। ठीक, ये 4 जिलों में पीतल के बर्तन कहाँ कहाँ फेमस है? तो मिर्ज़ापुर, वाराणसी, हाथरस, मुरादाबाद। आपसे 3 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कोई नहीं या फिर सभी, तो जो उसका आंसर होगा वो होगा सभी। तो यानी पीतल के बर्तन जो है वो मिर्ज़ापुर, वाराणसी, हाथरस और मुरादाबाद चारों जगह बनाए जाते हैं, और चारों जगह ये चारों जिले पीतल के बर्तन के लिए भी फेमस हैं। अब ताला जो पूछा है, तो ताला के लिए सबसे प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वो है अलीगढ़। कौन सा? अलीगढ़। ठीक, ताले के लिए फेमस जिला कौन सा है? अलीगढ़। अब ऊनी वस्त्र कहाँ बनता है ज़्यादा? तो वो है कानपुर में। ठीक, आपसे पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश में ऊनी वस्त्र के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो वो कौन सा है? कानपुर में। ठीक, कागज, तो कागज के लिए कौन सा जिला फेमस है? सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। ठीक, देखिए मुजफ्फरपुर ना कर दीजिएगा क्योंकि वो मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है। तो कागज के लिए कौन सा जिला फेमस है? तो वो है सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। कौन सा? सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। अब चूड़ियाँ कहाँ की फेमस है? तो चूड़ियाँ का या फिर कहें तो चूड़ियों का उत्पाद सबसे ज़्यादा किस जिला में होता है? तो वो होता है फिरोजाबाद में। ठीक, कहाँ? फिरोजाबाद में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इत्र, परफ्यूम या कहें तो सेंट, चाहे इत्र या फिर सेंट या फिर परफ्यूम, तो ये कहाँ फेमस है? तो ये फेमस है आपका कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज, डिम्पल यादव की सीट। ठीक, तो इत्र, परफ्यूम, सेंट कहाँ फेमस है? कन्नौज, जौनपुर। ठीक, अब कालीन जो है वो कहाँ पे इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? किस जिले में कालीन का उत्पादन? तो वो होगा मिर्ज़ापुर, भदोही। ठीक, क्या? मिर्ज़ापुर भी होगा, और कौन सा होगा जिला? भदोही। ठीक, अब देखिए चमड़ा उद्योग, तो चमड़ा उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन सा जिला है? तो वो होगा आपका कानपुर। क्या? कानपुर। ठीक, तो चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है? कानपुर। और कानपुर किस लिए और फेमस है? तो कानपुर जो है आपका वो ऊनी वस्त्र के लिए। क्या? ऊनी वस्त्र और चमड़ा उद्योग, ये कहाँ का है? सबसे अत्यधिक उत्पादन किस जिलों में होता है? ऊनी वस्त्र का और चमड़ा उद्योग का। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा कानपुर। अब देखिए यहाँ दिया है प्लाईवुड लकड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा, आपसे पूछ सकता है कि प्लाईवुड लकड़ी का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक होता है? प्लाईवुड लकड़ी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ है? प्लाईवुड लकड़ी का उद्योग केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो वो होगा नजीबाबाद। क्या? नजीबाबाद। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है सीतापुर में। कहाँ? सीतापुर में। तो आपको चाहे सीतापुर देगा या फिर देगा नजीबाबाद, तो ये आंसर आप लोग टिक मारेंगे। तो प्लाईवुड लकड़ी कहाँ के लिए फेमस है? तो नजीबाबाद और सीतापुर। अब चाकू और कैंची का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो होता है अलीगढ़ और मेरठ में। कहाँ? अलीगढ़ और मेरठ में। कहाँ? अलीगढ़ और मेरठ में। अलीगढ़ और मेरठ में चाकू और कैंची का। अब देखिए आया एक चीज़ टेराकोटा, तो टेराकोटा का उत्पादन अत्यधिक कहाँ होता है? तो वो होता है गोरखपुर में। ठीक, कहाँ होता है? गोरखपुर में। टेराकोटा का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता है? गोरखपुर में होता है। अब चीनी की उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वो होता है मेरठ में। कहाँ? मेरठ में। ठीक, चीनी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मेरठ में होता है। अब देखिए सीमेंट का उत्पादन अत्यधिक कहाँ होता है? तो वो होता है सोनभद्र में। कहाँ? सोनभद्र में। ठीक,
तो सीमेंट का उत्पादन सब अत्यधिक कहाँ होता है? सोनभद्र में होता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ। देखिए आपसे पूछ सकता है टेराकोटा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो होता है गोरखपुर में होता है। ठीक, टेराकोटा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो होता है गोरखपुर में होता है। सीमेंट का उत्पादन अत्यधिक कहाँ होता है? तो वो होता है सोनभद्र में होता है। चमड़ा उद्योग आपसे पूछ सकता है, तो वो उसका उत्पादन अत्यधिक कहाँ होता है? कानपुर में होता है। चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ का आपसे जरूर पूछ सकता है, तो इसका उत्पादन अत्यधिक कहाँ होता है? तो वो होता है फिरोजाबाद में। पीतल के बर्तन के लिए आपसे पूछ सकता है, तो वो होगा मिर्जापुर, वाराणसी, हाथरस, मुरादाबाद। ठीक, अब लकड़ी के खिलौनों के लिए अत्यधिक कौन से फेमस है? तो वाराणसी और लखनऊ। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था उसको मैं एक बार और आपसे रिपीट कर दिया। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। अब देखिए टॉपिक नंबर 2 हम लोग लिए हैं प्रमुख महोत्सव। ठीक, तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो लखनऊ महोत्सव कहाँ के लिए फेमस है? तो लखनऊ महोत्सव कहाँ के लिए फेमस है? वो फेमस है आपका लखनऊ में। ठीक, कहाँ? लखनऊ में। कहाँ आयोजित होता है? लखनऊ में। बौद्ध महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में। ठीक, बुद्ध महोत्सव कहाँ बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो होता है सारनाथ में। ठीक, कहाँ? सारनाथ में। अब देखिए 16 कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आगरा में। कहाँ? आगरा में। कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। अब क्यों मनाया जाता है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आगरा में 16 कुल उत्सव मनाया जाता है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि 16 कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो आगरा में मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मनाया जाता है। अब देखिए ताज महोत्सव, तो ताज महोत्सव वैसे ही पता चल जा रहा है। तो ताज महोत्सव जो है फरवरी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ताज महोत्सव आपका आगरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। ठीक, अब प्रयाग त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। ठीक, तो कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज में। ठीक, अब लट्ठमार होली कहाँ मनाया जाता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगभग सबको पता होगा। तो लट्ठमार होली जो है ये आपका मनाया जाता है मथुरा में, यानी कि ब्रज। ठीक, तो मथुरा में क्या मनाया जाता है? लट्ठमार होली मनाया जाता है। अब देखिए गंगा महोत्सव, तो गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गंगा महोत्सव मनाया जाता है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। ठीक, गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। फिर यमुना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है? तो आपका ये चैत में मनाया जाता है। ठीक, सैफई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इटावा में मनाया जाता है। कहाँ? इटावा में मनाया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया है कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका महोबा में। कहाँ? महोबा में। कजली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महोबा में मनाया जाता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काल्की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कई बार पूछा है कि काल्की महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है संभल। ठीक, संभल में मनाया जाता है। क्या? संभल में मनाया जाता है काल्की महोत्सव। ठीक, अब कपिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कपिल महोत्सव जो है वो मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। कहाँ? फर्रुखाबाद में। ठीक, फर्रुखाबाद में मनाया जाता है क्या? कपिल उत्सव। ठीक, ये जैनों द्वारा मनाया जाता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रमुख महोत्सव में वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपसे काल्की महोत्सव कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ये मनाया जाता है कहाँ? तो ये संभल में मनाया जाता है। अब कजली कहाँ मनाया जाता है? महोबा में मनाया जाता है। आपसे लट्ठमार होली भी पूछ सकता है परीक्षा में, कहें कि कई बार पूछा है। तो लट्ठमार होली जो है वो मथुरा में ब्रज में मनाया जाता है। अब ताज महोत्सव तो पूछेगा नहीं, आसान है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि 16 कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो 16 कुल उत्सव जो है वो आगरा में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। बौद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कुशीनगर के श्रावस्ती में। कुशीनगर और श्रावस्ती में। लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लखनऊ में मनाया जाता है। आपसे कजली का भी पूछ सकता है और काल्की का भी पूछ सकता है। तो काल्की महोत्सव संभल में मनाया जाता है और कजली महोत्सव जो है वो महोबा में मनाया जाता है। अब टॉपिक 3 देखिए हम लोग का, उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले ये जानिए कि आपकी उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 राजकीय संग्रहालय हैं। कितने? 14 राजकीय संग्रहालय हैं उत्तर प्रदेश में कुल। ठीक,
अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन राजकीय संग्रहालय कौन सा है, तो वो है लखनऊ का। कब उसकी स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी सन 1863 में। कब? 1863 में, ठीक। तो सबसे प्राचीन राजकीय संग्रहालय लखनऊ में। कब इसका स्थापना हुआ था, तो 1863 में। अब आइए थोड़ा सा, सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय तो ये है आपका लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में, ठीक। कब इसका स्थापना हुआ था, तो 1863 में। अब एक चीज़ ये जान लीजिए आप लोग, लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका केसर बाग लखनऊ में। कहाँ? केसर बाग लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? केसर बाग लखनऊ में, ठीक। अब जान लीजिए कि जनपदीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका सुल्तानपुर में। कहाँ? सुल्तानपुर में। कहाँ? जनपदीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपका सुल्तानपुर में स्थित है, ठीक। जब भी आपसे पूछे कि स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका मेरठ में, ठीक। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मेरठ में, ठीक। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ स्थित है, आपसे ये भी पूछ सकता है, तो ये स्थित है आपका रामपुर में। कहाँ? रामपुर में, ठीक। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है रामपुर में, ठीक। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है आपका मथुरा में। कहाँ? मथुरा में, ठीक। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है पहला गोरखपुर में, और दूसरा कहाँ स्थित है? दूसरा स्थित है कुशीनगर में, ठीक। दूसरा स्थित है कुशीनगर में, ठीक। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? गोरखपुर और कुशीनगर में, ठीक। अब जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपसे पूछ सकता है परीक्षाओं में कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने राजकीय संग्रहालय हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 राजकीय संग्रहालय हैं। आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है, तो वो है राजकीय संग्रहालय लखनऊ। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1863 ईस्वी में। आपसे पूछ सकता है कि जनपदीय संग्रहालय कहाँ है, तो जनपदीय संग्रहालय जो है वो सुल्तानपुर में है। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय भी आपसे पूछ सकता है, तो वो है रामपुर में स्थित, ठीक। आपसे पूछ सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है मेरठ में, ठीक। आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल फैसिलिटी जान लीजिए, डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम, जीएस के एक सीरीज से यहाँ पढ़ाया जा रहा है। नए छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी और पुराने छात्रों के लिए एकदम बूस्टर होगा। इंस्टेंट रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन ऑफ एवरी कमेंट। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए जीएस वनली के साथ।